हमारा आज का टॉपिक है शैशव अवस्था किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा। तो सबसे पहले हम जानते हैं शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी क्या है। बालक के जन्म लेने के उपरांत की जो अवस्था होती है उसे शैशव अवस्था कहते हैं। यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद की जो अवस्था है उसे हम लोग इन्फेंसी कहते हैं। और जो नवजात शिशु होता है उसको हम लोग अंग्रेज़ी में इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों इन व फेरी से मिलकर बना है। इनका अर्थ होता है नहीं और फेरी का अर्थ होता है बोलना, यानी कि जो बोलने में असमर्थ है, बोलने के अयोग्य। ठीक है। इन्फेंट शब्द का प्रयोग बालक की उस अवस्था के लिए किया जाता है जब वह सार्थक शब्द का प्रयोग प्रारंभ करता है, यानी कि जब वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की मानी जाती है, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा बोलने में अयोग्य होता है लेकिन वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है। यह अवस्था बालक के निर्माण का काल भी कहलाती है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे बच्चे का निर्माण का काल कहा जाता है। 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में ही बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जाता है, यानी कि इस अवस्था में बालक का जितना अधिक निरीक्षण एवं निर्देशन किया जाता है बालक का विकास और उसके जीवन का विकास उतना ही उत्तम होता है। इन्फेंसी के अर्थ की बात करें तो इन्फेंसी मानव जीवन की प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसे बालक के विकास का उषाकाल कहा जाता है और कुछ विद्वान इसे जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानते हैं, परंतु इस अवस्था की अवधि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की मानी जाती है। इन्फेंसी को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है शैशवकाल जो कि जन्म से लेकर 3 वर्ष तक होता है। दूसरा है पूर्व बाल्यकाल यानी कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। अगर हम एक शब्द में समझें तो इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से पराश्रित होता है, अर्थात वह पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर रहता है। उसके विकास देखभाल के लिए माता पिता व परिवार के सदस्य को निर्भर रहना पड़ता है। अब हम बात करते हैं शैशव अवस्था की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी की फर्स्ट डेफिनेशन फ्राइड के अनुसार है कि व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वो प्रारंभ के 4 वर्षों में ही बन जाता है। सेकंड डेफिनेशन है न्यूमैन के अनुसार, यानी कि न्यूमैन ने कहा था शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। थर्ड डेफिनेशन है वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था की परिभाषा देते हुए कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अगली डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो के अनुसार। उन्होंने इन्फेंसी की डेफिनेशन देते हुए कहा था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। नेक्स्ट है गुड एनफ के अनुसार। उन्होंने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा था कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का टॉपिक इन्फेंसी और इन्फेंसी की परिभाषाएं समझ में आ चुका होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।